बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। हम जानेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के प्रकार और सेंटेंस के हिस्सों के बारे में, पार्ट्स के बारे में। पहले सेंटेंस की परिभाषा। A sentence is a group of words that are put together to mean something. एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है। that are put together, जिनको साथ रखा जाता है इस प्रकार से to mean something, कि कुछ अर्थ निकले। A sentence is the basic unit of language which expresses a complete thought. एक वाक्य भाषा की बेसिक यूनिट यानी कि मूल इकाई होता है, जिससे किसी कंप्लीट थॉट, पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति होती है। भाषा की मूल इकाई जो किसी पूर्ण विचार, कंप्लीट थॉट को अभिव्यक्त करे, वह होती है सेंटेंस। इट डज दिस बाय फॉलोइंग द ग्रामेटिकल बेसिक रूल्स ऑफ सिंटैक्स। व्याकरण के जो मूल नियम हैं उनका पालन करके ये वाक्य की रचना होती है, ताकि उससे कोई पूर्ण विचार अभिव्यक्त हो सके। उदाहरण देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ये एक वाक्य का उदाहरण है। राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। राधा कक्षा की सबसे लंबी लड़की है। A complete sentence has at least a subject and a main verb to state a complete thought. ये तीसरी बात ये निकली कि एक पूर्ण वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब या मुख्य क्रिया होती है, ताकि एक पूर्ण विचार व्यक्त हो सके। एक छोटा उदाहरण है, शॉर्ट एग्जाम्पल। हॉर्स रन्स। यह दो शब्दों से बना हुआ वाक्य है, हॉर्स और रन्स से। अब इसमें एक सब्जेक्ट है हॉर्स और एक मुख्य क्रिया है रन्स। तो सब्जेक्ट और मुख्य क्रिया से बनके एक वाक्य की रचना हुई, जिसका एक अर्थ निकल रहा है, या दूसरे शब्दों में एक पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति हो रही है। A subject is the noun that is doing the main verb. ऊपर हमने पढ़ा कि वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है। यहां हम देख रहे हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब की परिभाषा दी गई है। सब्जेक्ट
is the noun that is doing the main verb. सब्जेक्ट वह संज्ञा है, वह नाउन है जो कि मुख्य कार्य कर रहा है, और द मेन वर्ब इज द वर्ब दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग। और मुख्य क्रिया मेन वर्ब वह क्रिया है जो कि उस सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा की जा रही है। इन इंग्लिश एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस द फर्स्ट वर्ड ऑफ a written sentence has a capital letter. अंग्रेजी और बहुत सी अन्य भाषाओं में किसी लिखित वाक्य का पहला शब्द बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर से आरंभ होता है, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में, देयर इज ए फुल स्टॉप और फुल पॉइंट, एक पूर्ण विराम या फुल पॉइंट होता है। फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, वाक्यांश और वाक्य खंड। अ फ्रेज और क्लॉज इज पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। एक वाक्यांश या वाक्य खंड वाक्य का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। एग्जाम्पल ऑफ ए सेंटेंस, एक वाक्य का उदाहरण, द डॉग इज हैप्पी। इन दिस सेंटेंस द डॉग इज द सब्जेक्ट एंड इज द वर्ब। इस वाक्य में डॉग कर्ता यानी सब्जेक्ट है और इज क्रिया है। एग्जाम्पल ऑफ ए फ्रेज, एक वाक्यांश का उदाहरण, द हैप्पी डॉग। इसमें कोई क्रिया नहीं है। ऊपर वाले वाक्य में इस क्रिया थी, लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट द हैप्पी डॉग इज डूइंग, देयरफॉर इट इज नॉट ए सेंटेंस। चूंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो हैप्पी डॉग क्या कर रहा है, तो ये पूर्ण नहीं हुआ और इसलिए यह वाक्य नहीं है। वाक्य नहीं है तो क्या है? ये एक फ्रेज है, वाक्यांश है। चूंकि इस वाक्य में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए यह एक वाक्य नहीं है, अपितु एक फ्रेज है। द हैप्पी डॉग एक वाक्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे एक पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति नहीं हुई, पूरा विचार अभिव्यक्त नहीं हो सका। अब देखिए क्लॉज। अ क्लॉज इज ए सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस। वाक्य के अंदर वाक्य को क्लॉज कहते हैं। उदाहरण, दे मिल्क्ड द काउज एंड देन दे मेड चीज एंड बटर। दिस सेंटेंस हैज टू कोऑर्डिनेट यानी इक्वल क्लॉजेस, लिंक्ड बाय एंड। इस वाक्य के अंदर दो समान
वाक्य खंड हैं जो कि एंड से जोड़े हुए हैं। दे मिल्क द काउज एंड देन दे मेड चीज एंड बटर। दो वाक्य, पहला दे मिल्क्ड द काउज और दूसरा एंड देन दे मेड चीज एंड बटर। देन दे मेड चीज एंड बटर। और इन दो वाक्य खंडों को एंड से जोड़ा गया है। तो इस एक वाक्य में दो वाक्य खंड हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब हम वाक्य के प्रकार देखते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इस वाक्य में केवल एक वाक्य खंड होता है और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक स्वतंत्र वेरिएबल होता है। जैसे उदाहरण के लिए द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। यह एक साधारण वाक्य का उदाहरण है, सिंपल सेंटेंस का उदाहरण है और केवल एक ही वाक्य खंड है, एक कर्ता है और एक क्रिया है। अब कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लॉजेज होते हैं। A compound sentence has two or more clauses. These clauses are joined together with conjunctions, punctuations, or both. कंपाउंड सेंटेंस में यौगिक वाक्य में दो या अधिक वाक्य खंड होते हैं और इन वाक्य खंडों को कंजंक्शंस से और पंक्चुएशंस से या दोनों से जोड़ा जाता है। उदाहरण द डॉग इज हैप्पी बट द कैट इज सैड। उदाहरण द डॉग इज हैप्पी बट द कैट इज सैड। इस वाक्य में दो वाक्य खंड हैं और इसलिए यह एक यौगिक वाक्य है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी जटिल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन क्लॉज विद ए रिलेटिव क्लॉज। एक जटिल वाक्य में एक वाक्य खंड होता है और उससे संबंधित एक अन्य वाक्य खंड होता है। द डॉग विच इज ईटिंग द बोन इज हैप्पी। इसमें एक वाक्य है और उससे जुड़ा हुआ एक रिलेटिव क्लॉज है। वाक्य में हम देखते हैं विच इज ईटिंग द बोन, ए रिलेटिव क्लॉज है और इसलिए यह एक जटिल वाक्य है। तीसरा प्रकार है अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
यौगिक जटिल वाक्य। A complex compound sentence has many clauses, at least one of which is a relative clause. एक जटिल वाक्य में बहुत से क्लॉज होते हैं, वाक्य खंड होते हैं, और उन वाक्य खंडों में से कम एक रिलेटिव क्लॉज होता है, रिलेट करने वाला क्लॉज होता है, जोड़ने वाला। उदाहरण, द डॉग which is eating the bone is happy but the cat is sad. इसमें देखिए दो वाक्य खंड हैं, द डॉग इज हैप्पी और बट द कैट इज सैड। द डॉग इज हैप्पी, द कैट इज सैड, ये दो क्लॉजेज हैं, और एक रिलेटिव क्लॉज है विच इज ईटिंग द बोन। तो दो या अधिक क्लॉजेज और एक रिलेटिव क्लॉज होने की वजह से इस वाक्य को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है और कंपाउंड सेंटेंस भी है। दोनों प्रकार के वाक्यों से बना हुआ ये वाक्य है, इसलिए इसको कहेंगे अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। सेंटेंसेस हैव डिफरेंट पर्पजेज। वाक्यों के विभिन्न उद्देश्य होते हैं और उद्देश्यों के आधार पर इन वाक्यों का नामकरण किया गया है। पहला है अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेशन, घोषणात्मक वाक्य। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस। इट टेल्स समथिंग, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक घोषणात्मक वाक्य सबसे सामान्य तरीके का वाक्य होता है। यह कुछ कहता है, इससे कुछ बयान होता है और इस वाक्य के अंत में एक फुल स्टॉप आता है। इस वाक्य का उदाहरण है, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस का उदाहरण है द डॉग इज हैप्पी। यह एक सीधा कथन है। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन, इट आस्क्स समथिंग, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य में कुछ पूछा जाता है और इसके अंत में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। इसका उदाहरण है आर यू हैप्पी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खुश हो? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है।
An exclamatory sentence or exclamation, विस्मयादिबोधक वाक्य. An exclamatory sentence says something out of the ordinary. It ends with an exclamation mark. विस्मयादिबोधक वाक्य में सामान्य से हटकर कोई बात कही जाती है और इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य का उदाहरण है, दैट डॉग इज द हैप्पीएस्ट डॉग आई हैव एवर सीन! एक्सक्लेमेशन मार्क. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड, आदेशात्मक वाक्य. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस और कमांड tells someone to do something. एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी से कुछ करने का आदेश दिया जाता है, किसी को कुछ करने का आदेश दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है. इस तरह के वाक्य का उदाहरण है, गिव द डॉग अ बोन. या जब कोई टीचर स्टूडेंट से कहे, ब्रिंग योर बुक, ब्रिंग योर नोटबुक. इस तरह के वाक्य को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है. तो बच्चों, आज हमने सेंटेंस के बारे में जाना. अगले वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में. यह वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि हमारे नए वीडियोज आपको मिलते रहें.